जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय देश दुनिया कहीं की भी आप बात कर लीजिए, तालिबान की बात ज़रूर चल रही है। भारत में तालिबान की बात इसलिए भी चल रही है क्योंकि तालिबान ने जैसे ही 15 अगस्त को काबुल के ऊपर कब्जा किया, कई सारे भारत के लोग थे जो कि तालिबान को सपोर्ट करने लगे। सीधी सी बात है, तालिबान को कोई सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर तो उंगलियां उठेंगी भी। यूपी में कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुए। मुनव्वर राणा भी उनमें से एक थे जिन्होंने तालिबान को लेकर कहा था कि भैया वो तो वहाँ पर फ्रीडम फाइटर की तरह है। तो हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों की तुलना वहाँ पे मतलब तालिबान से किए जाने को लेकर काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी हुए थे। लेकिन ऐसे में भारत की सरकार की आलोचना करने वाले नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कि क्लैरिफाई किया है। ज़रा सुनिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। इस वीडियो में उन्होंने और भी कई बातें कही, वो मैं आपको भी सुनाऊंगा। लेकिन देखिए वो कितने स्पष्ट रूप से यहाँ पर अपनी चीज़ें रख रहे हैं और जो बातें वो कह रहे हैं वो अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग खोल कर अगर सुनने के लिए तैयार होंगे, जिसको कि हमारे पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, ओपन माइंडेड लोग भी कहते हैं। और सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा था ज़रा। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह साहब का ये वीडियो सुनकर पहले तो मुझे अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह काफ़ी मतलब मैं कहूँगा इज्जत रखते हैं अपने तबके में। तो ऐसे में उनकी तरफ से इस तरह के शब्दों का आना, जबकि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से कई सारे प्रोमिनेंट लोग तालिबान के सपोर्ट में अपने बयान कर रहे हैं और सपोर्ट में बयान नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि वो तालिबान का नाम लेते हुए भारत की ही आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह साहब ने जब ये सब चीज़ें कहीं तो जाहिर सी बात है कई लोगों को मिर्ची लगनी थी, और मेरा यकीन मानिए कई लोगों को मिर्ची लगी भी है। और इसमें सबसे पहले नाम आता है अरफा खानुम शेरवानी का। अरफा खानुम शेरवानी ने यहाँ पर क्या कहा है, इट्स नॉट फॉर अस टू क्लैरिफाई हु इज़ एन आइडियल परफेक्ट मुस्लिम। मतलब ये हमारे ऊपर नहीं कि हम किसको कहेंगे भैया कौन एक आइडियल मुस्लिम है, सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम में से कौन सबसे बेहतरीन है। इवन आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग नसीरुद्दीन शाह सेड, but to say he used his identity to appease majority is an equivalent of SRK trying to hog limelight during Olympics। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं नसीरुद्दीन शाह की हर एक बातें से वाकिफ़ नहीं रखती हूँ, मतलब उससे एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि उन्होंने एक मास आइडेंटिटी, मास मतलब जो मेजॉरिटी लोग हैं उन लोगों को अपीज़ करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। ये वही बात होगी जैसे SRK जो हैं वो और हॉग लाइम ट्राइंग टू हॉग लाइमलाइट, पता नहीं इसका मतलब क्या है, इतनी अंग्रेजी हमारी अच्छी नहीं, मतलब इनने सीधे तौर पे आलोचना करी है। इसके आगे हम सबा नकवी को देख लेते हैं कि वाई आर सो मैनी इंडियन मुस्लिम सेटिंग अप एंड बीइंग आस्क्ड टू कंडेम तालिबान। मतलब इंडियन मुस्लिम से क्यों कहा जा रहा है कि वो तालिबान की आलोचना करें। ये भी भैया देखिए मतलब क्या बात कही है। डिड द चोज इलेक्ट और इनवाइट तालिबान, क्या उन्होंने इन तालिबान को इनवाइट किया? उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि कितने सारे मौलवी जो हैं वो तालिबान की तारीफ़ कर रहे हैं। Why are the talented individuals from world of cinema falling into the trap of having to speak on this? It's a trap and a binary। मतलब तालिबान के लिए बोलना एक ट्रैप है। तो जो लोग तालिबान के लिए अच्छा बोल रहे हैं फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा उसके ऊपर भी लाइमलाइट डाल देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके ऊपर आप नहीं बोलोगे। रिफात जवाद लिखते हैं, आई हैव बीन अ फैन ऑफ नसीरुद्दीन शाह's एक्टिंग बट ही शुड स्टिक टू फिल्म्स एंड स्टीयर क्लियर ऑफ टॉपिक्स ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट। मतलब मैं नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग का बहुत फ़ैन हूँ, इसलिए उनको सिर्फ उसी से मतलब वाकिफ़ रखना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं। अ नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वांट्स इस्लाम टू रिफॉर्म। आई विश ही हैड फर्स्ट प्रैक्टिस इस्लाम बिफोर कमिंग अप विद दिस अपॉलिंग सजेशंस। नसीरुद्दीन शाह साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई पहले जो चीज़ें होती थी कि आप चाहते हो फिर से वही हो। मतलब क्या ये भाई साहब ये चाहते हैं कि जो पहले हो चुका है क्या वही सब दोबारा हो? और तालिबान ने क्या कुछ किया था पहले, मुझे नहीं लगता कि मुझे याद दिलाने की यहाँ पर किसी को भी आवश्यकता है। अब इसमें देखिए डॉक्टर फैज़ान लिखते हैं, बेहतर होगा कि आप इस्लामी तालीम पढ़ें। इस्लाम वहशीपन के ख़िलाफ़ इंसानियत और उसको संवारने की तालीम देता है। और ये और बात है कि कुछ भेड़िए इस्लामी लिबास पहनकर उत्पात मचाते हैं, ये सभी रिलीजन में मिलेंगे, मगर एक सोच के
बिना पर इस्लाम को टारगेट किया जाता है। मतलब देखिए ये बोल रहे हैं कि भैया वो दूसरे लोग हैं और ऐसे हैं। आईएसआईएस क्या है, तालिबान क्या है, जैश ए मोहम्मद क्या है, अलकायदा क्या है, कितने नाम लूँ। अब्दुल शाहिद लिखते हैं इस्लाम इज़ दैट सिंपली फॉलो कुरान एंड फॉलो सुन्ना ऑफ आर नबी, दैट्स इट, नो बडी आस्किंग एड एंड डिफिशिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम ऑलरेडी फुली कंप्लीट सिंस 1400 ईयर बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भैया, आपने बहुत। फराह खान लिखती हैं एज अ मुस्लिम ओनली वे टू सर्वाइव इन इंडिया इज़ condemn other Muslims, Pak, Taliban, but never speak of how Muslims or minorities are treated in India. However, this won't work. The two nation theory stands validated today. बिल्कुल वैलिडेट होती है टू नेशन थ्योरी। इसलिए मैं चाहता हूँ जिनको भी भारत में दिक्कत हो रही चले जाएं। अब तो पाकिस्तान के साथ साथ एक जगह और खुल गई है, वहाँ चले जाएं। 50,000 रुपये मकान मिल रहा है वहाँ। मिस्टर जैन ने भी कुछ लिखा है पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मेरी स्क्रीन में कुछ दिक्कत है। देख, हाँ लिखा, इफ़ यू फील द रिलीजन यू बिलीव इन नीड रिफॉर्मेशन देन यू शुड बेटर लीव दैट। अच्छा जी, ठीक है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यहाँ पर लिखा है कि आई एम सो ग्लैड नसरुद्दीन शाह हैड स्पोकन अगेंस्ट द इनह्यूमन एंड बाबेरिक तालिबान। आई होप मोर एंड मोर एजुकेटेड एंड क्रिएटिव मुस्लिम्स स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड स्पीक अगेंस्ट दीज एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। ब्रावो नासिर भाई। यहाँ पर भाई थोड़ी आलोचना होगी, थोड़ी सी तारीफ़ भी करना ज़रूरी थी, लेकिन अब फिर से हम एक बार देखते हैं कि लोगों ने और क्या गलत गलत कहा है। मोहम्मद दानिश लिखते हैं हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के होली नहीं खेलना है, और ये गालिब और नसरुद्दीन बताएगा कि इस्लाम क्या है और ये इंडियन इस्लाम क्या होता है। इंडियन इस्लाम वो होता है जो लोग इंडिया में रहते हैं ना, उनका। डॉक्टर अमजद खान लिखते हैं हमें 1400 साल वाला सही इस्लाम चाहिए जिसमें इंसान, शफाकत, नेकी, साइंस और सब कुछ है जो अभी तक साइंस साबित नहीं कर पाया, जिसमें अच्छा और सच्चा इल्म भी है। ठीक भैया, माशाअल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा, बट वो गलत शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कौन सा गलत शब्द भैया? वसीम शेख लिखते हैं अरफा जी, नारसे साहब ने कह दीजिए कि तुम और तुम्हारे जैसे लोगों की दीन में कोई हैसियत नहीं है, और रही वहशीपन की बात तो मंगोल जैसे मुस्लिम होते तो अब तक सिर्फ मुसलमान ही होते। मंगोल जैसे मुस्लिम होते वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मुग़लों को अगर अंग्रेज़ों ने रोका ना होता तो अभी भी वैसे ही चल रहा होता। और मुग़लों के बारे में तो भैया मनोज मुंतशिर साहब बता ही चुके हैं, तो मुझे उसके आगे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। रूबिका लियाकत जी ने लिखा है कि भाई मेरे अल्लाह मियाँ से रिश्ता बेहद बेकतल्लुफ़ है। हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। द कूल भक्त लिखते हैं नाउ इंडियन मुस्लिम्स आर फाइटिंग ओवर इफ़ हिंदुस्तानी इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इस्लाम। जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। सैंडी बॉय लिखते हैं नो मुस्लिम इज़ बीइंग आस्क्ड टू कंडेम द तालिबान, देयर साइलेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, but educated ones like Nazaruddin Shah has had the guts to do so. Asking for much needed reforms from barbaric medieval practices is the need of the hour. The world cannot be subjected to this. देखिए इस तरह से लोगों ने आलोचना भी करी है, उनकी बात को सही भी ठहराया है, लेकिन जिन लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में बोलना सही तरीके से चाहिए था, वही लोग इस चीज़ को सही तरीके से नहीं एड्रेस कर रहे हैं। मतलब जो लोग इन्फ्लुएंशियल अपनी ताकत रखते हैं, नसरुद्दीन शाह साहब ने जैसे बोला, देखिए कितने लोगों को फ़र्क पड़ा, देखा ना अभी हम लोगों ने, तो कई लोगों को फ़र्क पड़ा है, लेकिन आप देखिए लोग नहीं बोल रहे हैं। अब मैं नहीं जानता लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।